जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। ठीक है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक वी वर डूइंग लास्ट टाइम और उसको कार्नोफ मैप्स को इंशाल्लाह आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, वी वोंट गो बियॉन्ड 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप्स। उसके बाद भी ये टेक्निक इस्तेमाल होती है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। तो वी आर गोइंग टू जस्ट स्टिक अप टू 2, 3 एंड 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप्स। और आज जो है वो बेसिकली जो लास्ट हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि अगर आपको कार्नव मैप्स से अभी तक बेसिकली आपने सम ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स की सिंप्लीफिकेशन देखी है। ठीक है, अगर कोई आपसे इससे बोले कि आप इससे प्रोडक्ट ऑफ सम्स की भी सिंप्लीफिकेशन करके दिखाएं, ठीक है, देन देयर इज नो इशू विद दैट। ठीक है, हम इससे प्रोडक्ट ऑफ सम्स की सिंप्लीफिकेशन बहुत आसानी से ले सकते हैं, जैसा कि हमने लॉजिक देखी थी। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज द सेम लॉजिक कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सप्रेशन जो है आपके पास वो इस तरह से आपको उसने दिया हुआ है। ठीक है, आपने उसको एक स्टैंडर्ड कैनोनिकल मिन टर्म्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है, तभी आप ग्राफिकल पे आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह से कोई आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है, तो आपको पता है कि ये अगर ये इसकी मिन टर्म एक्सप्रेशन है, तो मैक्स टर्म एक्सप्रेशन के अंदर खाली आपने क्या करना होता है, मैक्स टर्म एक्सप्रेशन के अंदर आपने इसके कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स जो यहाँ नहीं है वो लेने होते हैं, और ये ऑपरेटर जो है ये प्रोडक्ट से रिप्लेस हो जाता है। ये सम जो है ये प्रोडक्ट हो जाता है, और जो यहाँ मौजूद नहीं थे, जैसे यहाँ पे 4, 5 फॉर एग्जांपल, ये 3 वेरिएबल है अगर। ठीक है, एफ इज XYZ। ठीक है, तो हम 7 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। तो 0, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये इसका करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि दो जो कार्नव मैप्स है इट इज बेसिकली इनहेरेंटली डिजाइंड फॉर द मिन टर्म। ठीक है, तो हम जैसे हम यहाँ पे मिन टर्म से मैक्स टर्म से आसानी पे जा सकते हैं, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि एवेलुएट मिन टर्म के लिए ही करें, और उसके बाद हम उससे मैक्स टर्म की उसकी फॉर्म पे चले जाएं। ठीक है, सो हाउ वी कैन यूज द कार्नव technique to go from the simplified min term to the simplified max term. ठीक है, वी आर अगेन गोइंग टू यूज स्टार्ट विद द मिन टर्म थिंग, और उससे हम मैक्स टर्म पे जा सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन डू दिस। ठीक है, लेट्स लुक एट दैट। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू एन एग्जाम्पल हियर। उसके बाद इंशाल्लाह कार्नव मैप्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू एग्जाम्पल 3.9 है ये आपकी बुक की। ठीक है, आपको इसने दिया हुआ है एफ। ठीक है, ये 4 वेरिएबल की एग्जांपल है, 3 की नहीं है। FABCD। ठीक है, और 0, 1, 2, 5, 8, 9। ठीक है, तो ही हैज गिवन यू दिस मिन टर्म कैनोनिकल मिन टर्म एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसके अंदर ये मिन टर्म्स पे आपके टेबल के अंदर 1 आना चाहिए, और इससे कैनोनिकल मैक्सिमम एक्सप्रेशन तो हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, कि हम इस सम को रिप्लेस कर दें प्रोडक्ट से। ठीक है, और रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे इन्यूमरेट कर दें जो कि आपके पास होते हैं। 0, 1, 2, 3, 3 नहीं है इधर, 4 नहीं है, 6, 7 नहीं है इधर। ठीक है, और आपके पास 11 से लेके फिर 15 तक नहीं है इधर। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन दिस विल बी काउंटर इंटुइटिव, क्योंकि कार्नव मैप्स इसके लिए डिफाइंड नहीं है। कार्नव मैप इसके लिए डिफाइंड है, मिन टर्म्स के लिए। ठीक है, तो हम कार्नव मैप्स में बेसिकली जो है जो कॉम्बिनेशन लेते हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो डिफाइंड है मिन टर्म के लिए। तो हम स्ट्रेट अवे इस पे नहीं जा सकते। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मिन टर्म एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाइड मिन टर्म से हम सिंप्लीफाइड मैक्स टर्म की जाने जाएंगे। ठीक है, तो वी आर बेसिकली नॉट गोइंग टू गो डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आ भी गया, लेकिन इसके लिए हमें कार्नव मैप बनाना नहीं आता। क्या करें उस कार्नव मैप में हम। ठीक है, कौन से बॉक्सेस को हम वन करेंगे। तो हमारे पास क्योंकि डिफाइंड वो मिन टर्म के लिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मिन टर्म एक्सप्रेशन। और जब सिंप्लीफाइड मिन टर्म आ जाएगा तो उससे सिंप्लीफाइड मैक्स टर्म निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जो टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लेट्स डू इट साइड बाय साइड। ठीक है, यहाँ पे हम सिंप्लीफाइड इसका मिन टर्म निकालते हैं, और देखते हैं कि उसी को हम कैसे सिंप्लीफाइड मैक्स टर्म के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ दिस चार्ट। ठीक है, पहले हम मिन टर्म के लिए काम करेंगे। ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस चार्ट विद द 16 स्क्वायर्स। ठीक है, और ये हमें पता है मिन टर्म 1 0 1, फिर 2 3 उल्टा लिखते हैं। ठीक है, देन दिस इज 4 5 6 7 उल्टा लिखते हैं, फिर एक रो छोड़ के इधर आ जाते हैं 8 9, फिर 10 11 उल्टा लिखते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 उल्टा लिखा, 4 5 6 7 उल्टा लिखा, 8 9 10 11 उल्टा लिखा, 12 13, फिर 14 15 उल्टा लिखा। ठीक है, सो दीज आर द स्टैंडर्ड मिन टर्म्स, उनकी इंडेक्सेस हैं। और हमें यहाँ पे किस किस को वन करना है, 0 को वन करना है, और 1 को वन करना है, और 2 को वन करना है, और 5 को वन करना है, और 8 को वन करना है, 9 को वन करना है, 8 9 और 10, इनको हमने वन कर दिया। ठीक है, सो वी हैव दीज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनको हमने वन कर दिया। ठीक है, नाउ पहले हम क्योंकि सिंप्लीफाइड मिन टर्म निकालने हैं तो हमें इन वंस को ग्रुप करना है। ठीक है, हाउ वी कैन ग्रुप दीज वंस। ठीक है, इन वंस को हम सबसे आइडियल वे में कैसे ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप हम क्या बना सकते हैं, एनीवन ऑन द माइक और ऑन द चैट। सर 4 का। कहाँ से 4 का कहाँ बन रहा है। 0 और 0189। 0189 बिल्कुल ठीक है, ये आपने एक तो बता दिया मुझे। ठीक है, लेट्स चूज अ डिफरेंट कलर, इसको हम ब्लू में दिखा देते हैं। ठीक है, वेरी राइट। ठीक है, क्योंकि हम इनको एडजेसेंट कंसिडर करते हैं, एक ये बन गया। और क्या बन सकता है, और कोई बड़ा ग्रुप बन सकता है। अब सर 4 का बनेगा क्योंकि चारों साइड जो 1 1 है कॉर्नर चारों पे। चारों साइड पे 1 1 है तो 4 का बन गया। ठीक है, तो वी हैव दिस 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 एंड दिस। ठीक है, ये दूसरा ग्रुप बन गया 4 का। ठीक है, अब मेरे पास ये दो वन जो हैं, इसका इस वन बेचारे का किसी के साथ नहीं बन सकता, इसका इसी के साथ बनाना पड़ेगा। लेट्स टेक द पिंक कलर फॉर दिस। ठीक है, यही तीन ग्रुप बन सकते हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड मिन टर्म एक्सप्रेशन है वो क्या आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मिन टर्म एक्सप्रेशन जो ग्रीन बॉक्सेस से वो क्या आएगा। ठीक है, इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास जब चार वेरिएबल का होता है तो हमने कहा था ये होता है ए बी, ये होता है सी डी। ठीक है, अब इसके अंदर ये बन जाता है आपके पास ए, और ये बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर की दो रोज। ठीक है, फिर ये दो रोज बन जाती हैं बी, और ये बन जाता है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो रोज बन जाती हैं सी, ये बन जाता है सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर ये दो रोज बन जाती हैं डी, और ये दो बन जाती हैं डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर हम हरे वाले को अब देखें, हरे वाले में आपके पास क्या चीज़ आ गई है। ठीक है, हरे वाले में आपके पास कॉमन क्या है। ठीक है, डी कॉम्प्लीमेंट इन चारों में कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है, सी और सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे ए है। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट हरे से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं ब्लू वाले से क्या आ रहे हैं। ब्लू वाले बॉक्स से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एनीवन राइट ऑन द चैट विंडो या टेल मी ऑन द माइक। ब्लू से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ब्लू वाले बॉक्स से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। सर सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, करेक्ट। और बी कॉम्प्लीमेंट भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, बाकी इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इधर आ रहा है, ए ए भी नहीं आ रहा, और बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और सी कॉम्प्लीमेंट, और डी डी नहीं आ रहा। ठीक है, तो दिस इज वेरी राइट। ठीक है, बताएं कोई मुझे पिंक बॉक्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पिंक बॉक्स में से क्या टर्म्स आ रहे हैं। एनीवन ऑन द माइक और एनीवन ऑन द चैट विंडो, क्विकली।
पिंक बॉक्स से क्या चीज कॉमन आ रही है? सर ए कॉम्प्लीमेंट। और क्या आ रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और क्या आ रहा है? सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट, और क्या आ रहा है? डी। डी। ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, तो यही इसकी सिंप्लीफाइड मिन टर्म एक्सप्रेशन है एज टोल्ड बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो दैट मीन्स के यू हैव नाउ अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम कह रहे हैं क्या, इसी चीज का मुझे सिंप्लीफाइड मैक्स टर्म निकालना है। ठीक है, अब सिंप्लीफाइड मैक्स टर्म के लिए मैंने आपको कहा कि आप मिन टर्म से ही, जैसे आपको पता है कैनोनिकल में भी जाना आसान होता है, तो यहाँ पे भी हम मिन टर्म को ही अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, वी मेक अ न्यू टेबल। ठीक है, अगेन विद द 16 बॉक्स। ठीक हो गया, अगेन विद द 16 बॉक्स। ठीक है, ये वाली चीज़ है ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाली चीज़ है ए। ठीक है, ये था डी, दिस वाज डी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी, अगेन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर ये था सी, और ये वाला था सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, बेसिकली हमारे पास जब ये एक्सप्रेशन आ गया एफ का, ठीक है, द वे वी वांट टू गो टू द सिंप्लीफाइड मैक्स टर्म इज, हम पहले इस एफ कॉम्प्लीमेंट को इसके अंदर मैप करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बना रहे थे एफ के लिए, यहाँ पे हम इसको ट्रीट करेंगे फॉर एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एफ कॉम्प्लीमेंट वो मिन टर्म्स हैं, एफ कॉम्प्लीमेंट वो मिन टर्म्स हैं जहाँ पे एफ जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वो मिन टर्म्स हैं जहाँ पे एफ वन आता है, एक्सप्रेशन वन आता है। इफ यू रिमेंबर द ओरिजिनल टेबल, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला डब्बा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द फर्स्ट बॉक्स हेयर। ठीक है, द फर्स्ट बॉक्स ओवर हेयर। ठीक है, ये किस डब्बे को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एवरीथिंग इज जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखें ए कंप्लीमेंट है तो पहला वेरिएबल भी जीरो है, बी कंप्लीमेंट है तो दूसरा वेरिएबल भी जीरो है, सी कंप्लीमेंट है तो तीसरा वेरिएबल भी जीरो है, और डी कंप्लीमेंट भी है तो ये बेसिकली इस कॉम्बो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो 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 जीरो। ठीक है, जो हमने टेबल देखा था एक्स, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी इस्तेमाल कर रहे हैं, ए बी सी डी। और इसका जो पहला मिन टर्म है वो बेसिकली किससे बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, और इसके ऊपर जो है मेरा एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल में वन दे रहा है। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन जो है ये मेरा वो मिन टर्म है जिससे मेरे पास आंसर वन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इफ एनी ऑफ द मिन टर्म बिकम्स वन, ठीक है, रिमेंबर मिन टर्म क्या है, इट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई एक सा भी प्रोडक्ट वन आ जाता है तो उसका सम वन ही बनेगा। ठीक है, तो अगर हम मैं यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट को देख रहा हूँ तो मैं देखूंगा, मेरा इंटरेस्ट होगा कि कहाँ कहाँ पे ये एक्सप्रेशन ओरिजिनली जीरो आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसी एफ के लिए अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस पोजीशन पे जीरो आ रहा है। और कहाँ पे जीरो आ रहा है, इधर आ रहा है और इधर आ रहा है। ठीक है, दीज आर दोज प्लेसेस जहाँ पे मेरा एफ जीरो आ रहा है। ठीक है, तो मैं खाली एम्प्टी स्पेसेस में जीरो पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वो मिन टर्म्स हैं जहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन जीरो होगा, क्योंकि इन मिन टर्म्स के ऊपर मेरे प्रोडक्ट्स जीरो आ रहे हैं, तो इनका मैं जब सम कंसिडर करूंगा तो वो जीरो ही आना है। तीसरी रो में चारों जीरो हो गए। ठीक है, और चौथी रो में इस पोजीशन पे जीरो हो गया। ठीक है, हमने कर लिया पॉपुलेट। ठीक है, ऑल जीरोस, यहाँ पे तीसरा स्क्वायर, यहाँ पे पहला और तीसरा चौथा, और यहाँ पे तीसरा स्क्वायर। ठीक है, सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे मेरा एफ जीरो है। ठीक है, दीज आर द प्लेसेस वेयर माय मिन टर्म्स आर जीरो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैक्स टर्म फाइंड करने के लिए इन जीरोस के पेयरिंग बनाऊंगा, जैसे यहाँ पे वन के लिए मैंने बनाए थे, यहाँ पे मैं जीरोस के लिए बनाऊंगा, तो ये मेरे वो मिन टर्म्स हो जाएंगे जहाँ पे मेरा ये एफ को वो जीरो कर देगा। ठीक है, दीज आर द मिन टर्म्स जहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन एफ वन है, ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन को वो जीरो ले जाता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री के लिए अब काम करना चाह रहा हूँ।
तो मैं उन स्क्वायर्स को कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा जो है वो एक्सप्रेशन को जीरो लेके जाएगा। ठीक है, तो इन जीरो की पेयरिंग्स कैसे बनेगी, मैक्सिमम बताएं कैसे बन सकती है, हाउ यू कैन मेक द मैक्सिमम पेयरिंग्स। ठीक है, एक तो ये बन गई पेयरिंग आपकी, ठीक है, 4 का ग्रुप, एक ये बन गई आपकी 4 का ग्रुप। ठीक है, उसके बाद इन दो की भी आप इस तरह से 4 का ग्रुप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्रेशन है, अब आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि अब आपने पेयरिंग्स किसकी बनाई है, जहाँ पे ये फंक्शन जीरो हो जाता है यानी कि 1 नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि अब आप पेयरिंग्स बना रहे हैं जहाँ पे एफ जीरो है। ठीक है, तो जहाँ पे एफ 1 नहीं है तो वो क्या हो जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इन पेयरिंग्स को आपने बनाया है, लेकिन ये 1 की नहीं, ये जीरो की पेयरिंग्स हैं, जहाँ पे इन प्रोडक्ट्स का आंसर जो है वो जीरो आ रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जीरो आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा पहला वाला, जो ये वर्टिकल 4 है इससे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी बताएं, जो वर्टिकल 4 वाले जीरोस का ग्रुप है उससे क्या आ रहा है। सी डी। ठीक है, इसमें सी कॉमन है और डी कॉमन है, ए भी वेरी कर रहा है, बी भी कर रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट, अब आप समझ गए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वो मिन टर्म्स हैं जहाँ पे 1 नहीं है एक्सप्रेशन, बल्कि एक्सप्रेशन जीरो है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल 4 जीरोस हैं इससे क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, ए बी। ए कॉमन आ रहा है और बी कॉमन डी। आ रहा है, जी ए बी आ रहा है, बिल्कुल सही। और जो ये इधर और इधर जो हमने ये एजेस पे 4 का ग्रुप बनाया है इससे क्या कॉमन आ रहा है, बी डी कॉम्प्लीमेंट। इससे जो आ रहे हैं आपके पास डी कॉम्प्लीमेंट और बी, वेरी गुड। ठीक है, बी और डी कॉम्प्लीमेंट जो है ये आ गया। ठीक है, अब ये जो आपने बनाया है ये बनाया आपने एफ कॉम्प्लीमेंट के लिए, क्योंकि ये वो मिन टर्म्स हैं जहाँ पे एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ 1 जीरो हो रहा है। ठीक है, अब इस एफ कॉम्प्लीमेंट को यू कैन यूज द रूल टू गेट बैक टू द ओरिजिनल एफ, क्योंकि आपको मिन टर्म तो इसका चाहिए, एफ कॉम्प्लीमेंट का थोड़ी चाहिए। यू वांट द मैक्स टर्म फॉर एफ ओनली, नॉट एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे ताकि एफ हो जाए, और इस साइड में आप डुअलिटी वाला एक्सप्रेशन लगा देंगे कि ये प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट हो जाए। जब इस साइड को कॉम्प्लीमेंट किया, ये वापस से बन गया एफ। और डुअलिटी में ये करते हैं, आप लिटरल को इन्वर्ट कर देते हैं और ऑपरेटर को रिवर्स कर देते हैं। अगर प्लस होता है तो उसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आ जाता है, अगर एक्स होता है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो एक्स बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑपरेटर है तो ये हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई बिकम प्लस, और लिटरल को इन्वर्ट कर देते हैं, हर लिटरल को। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। तो ये आपके पास हो गया सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से ये प्लस है, ये इन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ मल्टीप्लाई था तो ये कन्वर्ट हो गया प्लस में। ठीक है, और यहाँ पे भी ये प्लस था तो ये कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, और ये बी था तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लाई था तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, डी कॉम्प्लीमेंट है तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू अ डी। ठीक है, तो ये आपका एफ का ही सिंप्लीफाइड मैक्स टर्म आ गया। ठीक है, तो हाउ, ठीक है, जस्ट टू रीफ्रेज दिस कि हमने क्या किया। ठीक है, हमने मिन टर्म निकालना हमें आता है, मिन टर्म जैसे स्टैंडर्ड निकाला वैसे ही निकाला, बट दिस टेबल इज डिफाइंड फॉर द प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, तो हमने बेसिकली कहा कि टेबल इज डिफाइंड फॉर द प्रोडक्ट टर्म्स, लेकिन मैक्स टर्म पे जाने का तरीका ये है कि मैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे आ जाऊं, और उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मैं जब दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ओरिजिनल एफ आ जाएगा, और यहाँ पे जो है मैं उसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो आपने जीरोस की पेयरिंग कर दी, जीरोस की जब पेयरिंग की तो आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, यानी कि ये वो मिन टर्म्स हैं जहाँ पे ये एक्सप्रेशन 1 के बजाय जीरो हो जाता है। ठीक है, दीज आर दोज मिन टर्म्स जहाँ पे एक्सप्रेशन 1 जाता है, दीज आर दोज मिन टर्म्स जहाँ पे ये एक्सप्रेशन जीरो जाता है, तो इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, लेकिन आपको ओरिजिनल मैक्स टर्म तो एफ का ही निकालना है। ठीक है, देन यू अगेन डू अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यू सिंपली कन्वर्ट एफ कॉम्प्लीमेंट टू एफ,
और राइट हैंड साइड पे आपने जो है किसी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालने का आपको तरीका बताया था कि आप उसके ऑपरेटर्स को रिवर्स कर देते हैं और लिटरल्स को इन्वर्ट कर देते हैं। तो माइनस प्लस चेंजेस टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई चेंजेस टू प्लस, और जो लिटरल्स हैं उनको आप सबको इन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं तो आप विद कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट के साथ आ रहे हैं तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन generate both the min term and simplified and the simplified max term. ठीक है, is everyone clear on this? ठीक है, everyone is clear with this? ठीक है, तो बेसिकली अब कार्नव मैप से आपने ज्यादा एफर्ट तो आपने मिन टर्म पे की थी, लेकिन वो एफर्ट वेस्ट नहीं गई। उसी मिन टर्म की एफर्ट से आप मैक्स टर्म पे भी मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑपोजिट लॉजिक के वन की पेयरिंग के बजाय you start making the pairing for the zeros to get the complementary minterm expression. ठीक है, ये complementary minterm expression है क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे एक्सप्रेशन 1 पे ड्राइव हो रहा था, और ये उसके ऑपोजिट सिंप्लीफाइड मिनटर्म एक्सप्रेशन है जहाँ पे ये फंक्शन 0 पे जा रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये ओरिजिनल वाले का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्रेशन है, यू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड्स, तो ये वाली साइड सिंप्लीफाइड मैक्स टर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगी हाथ के हाथ। ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो अगर आपको ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो है आपको मैक्स टर्म का भी दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप उसके इक्विवेलेंट मिन टर्म के लिए काम करें एंड यू कैन इजीली डिराइव फॉर द मैक्स टर्म बाय पेयरिंग ऑफ द जीरोस इंस्टेड ऑफ द वंस। ठीक है, और इस अगर आपको प्रोडक्ट में भी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इट गिव्स यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है, और वो कह रहे हैं इसका सिंप्लीफाइड, ठीक है, 0 2 4 या वॉट एवर, इस तरह से वो कोई सवाल दे दे, बोले ये आपको मैक्स टर्म ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है कैनोनिकल, और आप इसका सिंप्लीफाइड मैक्स टर्म बता दें यूजिंग द कार्नव मैप्स। ठीक है, अच्छा है आपको ना ये चीज़ें आप डेफिनेटली विदाउट कार्नव मैप्स भी कर सकते हैं, विद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सवाल में मेथड स्पेसिफाई करने हैं कि कार्नव मैप से करना है तो फिर आपको कार्नव मैप से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको अगर कार्नव मैप से फोर्स कर दिया, आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, इसका मिन टर्म लिख लिया आपने। ठीक है, जो भी मिन टर्म एक्सप्रेशन है, ठीक है, मिन टर्म एक्सप्रेशन लिख के आपने ये डब्बा बनाया, देन यू पेयर द जीरोस। ठीक है, जीरोस से आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री मिन टर्म एक्सप्रेशन आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री से यू कैन मूव टूवर्ड्स द सिंप्लीफाइड मैक्स टर्म एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, बस अब मैं आपको और प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, यू आर गोइंग टू गेट अ प्रैक्टिस इन द असाइनमेंट। ठीक है, मैं असाइनमेंट जल्द रिलीज कर दूंगा। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस? ठीक है, इसका मैं असाइनमेंट नंबर 2 जल्द रिलीज कर दूंगा, आपका पहला वाला भी इंशाल्लाह जल्द चेक कर लूंगा। ठीक है, वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, वी कैन डू अ गेट मिनिमाइजेशन, ठीक है, या गेट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, ठीक है, यूजिंग 2 गेट्स, ठीक है, विच आर NAND गेट्स एंड NOR गेट्स। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, तो आप कोई भी सर्किट जो है दे कैन बेसिकली रिप्लेस the 3 basic gates that we have done which are AND, OR and NOT gates। ठीक है, इनकी ICs आती हैं, ठीक है, AND गेट की 7432 है या कुछ इस तरह करके। ठीक है, इसी तरह OR गेट ICs आती हैं, NOT गेट ICs आती हैं, इसी तरह से NAND गेट और NOR गेट ICs भी आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो बेसिकली अब इनकी जो यूनिवर्सैलिटी है NAND गेट और NOR गेट्स की, इट अलाउस कि कोई भी आपके पास इस तरह की लॉजिक है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ लॉजिक which is solely based on a single type of gate NAND gate और a single type of gate NOR gate। तो बेसिकली इससे आपके पास जो सर्किट्स हैं उसमें एक ही तरह के गेट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और इससे जो है वो आपके पास मतलब गेट्स की वैरायटी खत्म होके एक ही तरह का गेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वी बेसिकली स्टार्ट विद द NAND गेट टुडे। ठीक है, NOR गेट पे बाद में आएंगे, तो वी स्टार्ट विद द NAND गेट टुडे। ठीक है, NAND गेट बेसिकली जो है वो रिप्लेस कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे रीकैपिंग, ठीक है, गेट के जो हमने सिंबल्स देखे थे, ये किस चीज का सिंबल है जल्दी बताएं।
ऑन द चैट विंडो और ऑन द माइक, व्हाट इज दिस सिंबल? ठीक है, दिस इज अ नॉट गेट, करेक्ट। ठीक है, इसी तरह से आपने ये और गेट पढ़ा था। ठीक है, नॉट गेट बेसिकली क्या करता है, इसको आप ए दें तो ये उसको उसका कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देगा, या ए कॉम्प्लीमेंट दें तो ये उसको उसके फर्दर कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट यानी ओरिजिनल ए पे कन्वर्ट कर देगा। और गेट जो है, अगर ये 2 इनपुट और गेट है तो इसका जो आउटपुट है इट इज सिंपली इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी एक वन हो जाए या दोनों वन हो जाए तो आउटपुट वन हो जाता है। इसी तरह से आपके पास एंड गेट है। ठीक है, लेट्स टेक अ 2 इनपुट एंड गेट हियर, सो वी हैव अ 2 इनपुट एंड गेट। जो 2 इनपुट एंड गेट है इसका जो आउटपुट है इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द टू। ठीक है, ये खाली जब वन होगा जब दोनों वन होते हैं। ठीक है, सो नाउ वी कैन सी कि हाउ वी कैन कन्वर्ट ऑल ऑफ दीज गेट्स इनटू अ नॉट गेट। ठीक है, सबसे पहले तो नैंड गेट जो है इसको प्रोनाउंस करने का मैंने क्या तरीका बताया था, नॉट एंड। ठीक है, नैंड गेट इज अ नॉट एंड। ठीक है, तो नॉट एंड जो है, नॉट एंड जो है बेसिकली इन्वर्ट शो कर रहा है कि एक एंड गेट है और उसका इन्वर्जन है तो वो नॉट एंड बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नैंड गेट को फैब्रिकेट करने का सबसे आसान तरीका है, यू टेक अ एंड गेट एंड यू अटैच अ नॉट गेट इन फ्रंट ऑफ इट, तो ये नॉट एंड ही बन जाएगा यानी कि नैंड गेट। ठीक है, तो यू टेक अ एंड गेट एंड यू अटैच अ नॉट गेट एट इट्स आउटपुट, तो एंड को वो नॉट एंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट थी वो थी एंड, यहाँ पे जो आउटपुट थी वो हो जाएगी नॉट एंड। ठीक है, तो इट कैन बेसिकली इन्वर्ट द आउटपुट ऑफ द एंड गेट, तो यही काम नैंड गेट कर रहा होता है। ठीक है, तो आई कैन से दैट अ नैंड गेट सिंबल कुड ऑल्सो बी दिस वेयर आई पुट अ एंड गेट और एंड गेट के आउटपुट पे एक बबल साइन में लगा दूं, तो ये बबल साइन इस नॉट गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो अ नैंड गेट इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, जैसा कि हमने पहले किया था। अब हम देखते हैं कि ये सिंपल गेट्स को जो है यूनिवर्सैलिटी कैसे देता है। ठीक है, एक तो हमने ये देख लिया, दूसरी जो कन्वर्जन है वो और गेट की देखते हैं। ठीक है, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि एक एंड गेट है, उस एंड गेट के आगे अगर हम एक बबल लगा दें यानी कि एंड गेट के आगे नॉट गेट। ठीक है, ये एंड गेट मल्टी इनपुट एंड गेट भी हो सकता है, 3 इनपुट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन है, पहली इम्प्लीमेंटेशन विच इज एंड इन्वर्ट, यानी कि एक एंड गेट लें उसके आउटपुट को इन्वर्ट करते हैं, तो ये पहली इम्प्लीमेंटेशन है। इसी तरह से और में अगर हम ये काम करना चाहें तो और में हम ये कर सकते हैं। ठीक है, एक और गेट लें और उस और गेट की जो इनपुट्स हैं वहां पे नॉट गेट लगा दें। ठीक है, लेट से ये इसका एक्सप्रेशन है वाई, इसको कर देते हैं ए बी। ठीक है, अब बेसिकली इसका जो ट्रुथ टेबल है वो क्या बनेगा, वाई क्या चीज है, वाई इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और गेट है। ठीक है, ऐड करता है। ठीक है, तो वाई इज बेसिकली एडिंग अप ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपने नॉट गेट लगा दिया तो यहाँ पे इसको और गेट को ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मिला। ठीक है, इसको अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम से आप सिंप्लीफाई करें तो क्या होता है। ठीक है, इंडिविजुअल पे अगर कंप्लीमेंट होता है तो वो ब्रैकेट पे चला जाता है एंड प्लस मल्टीप्लाई बिकम्स अ मल्टीप्लाई। ठीक है, बाय द डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, और ये क्या चीज है, दिस इज ऑल्सो नेंड। ठीक है, क्योंकि आपने एंड किया, एंड करके उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये भी चीज नैंड बन गई। ठीक है, तो हमने नैंड गेट की दूसरी इंप्लीमेंटेशन जो है वो देखी कि और गेट के इनपुट के ऊपर इन्वर्ट लगा दो, इन्वर्ट और। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, एंड गेट के आउटपुट पे नॉट गेट लगा दो। ठीक है, या और गेट के इनपुट पे और कर दो। ठीक है, इनपुट पे नॉट गेट लगा दो यानी कि ये कर दो। ठीक है, या तो एंड गेट के आउटपुट पे बबल आ जाएगा या और गेट के इनपुट पे बबल आ जाएगा, एंड दिस इज सेम एज अ नैंड गेट, जो कि हमने भी प्रूव कर लिया डी मॉर्गन्स थ्योरम से। ठीक है, तो नैंड गेट की
जो है कन्वर्जन आराम से हो सकती है अगर आपके सर्किट्स के अंदर एंड गेट्स और गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, टू टू रिप्रेजेंट द कन्वेंशनल लॉजिक, ठीक है, तो आप इजीली उसको नैंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वी लुक एट एन एग्जांपल। ठीक है, लेट्स से कोई आपको एग्जांपल देता है, ठीक है, वो कहता है एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। ठीक है, विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस अ मिन टर्म और अ मैक्स टर्म? क्या जवाब है इसका? इज दिस अ मिन टर्म एक्सप्रेशन और अ मैक्स टर्म? मिन टर्म। ठीक है, अगर हम स्ट्रिक्टली, ठीक है, वैसे आपका जवाब सही है, लेकिन स्ट्रिक्टली टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में हम देखें तो हम इसको मिन टर्म नहीं कह सकते। ठीक है, मिन टर्म हम जब कहते हैं जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है लेकिन हर टर्म के अंदर हर वेरिएबल आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सी डी मिसिंग है, यहाँ पे ए डी मिसिंग है, तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको आप मिन टर्म नहीं कहेंगे। ठीक है, वही हमने कहा था मिन टर्म में एक्सप्रेशन को और लंबा कर देते हैं। अगर ये ऐसे होता तब हम कहते हैं मिन टर्म है, अगर चारों वेरिएबल आ रहे होते इसके अंदर। ठीक है, अब हम कह सकते थे दिस इज मिन टर्म क्योंकि हर टर्म में चारों वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट टू गेट मेक अस फेमिलियर विद द प्रीवियस थिंग्स जो हमने, हम इसको कहेंगे सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस इज नॉट अ मिन टर्म। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यार इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करने के लिए नजर ही आ रहे हैं मुझे यार दो एंड गेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, एक से ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, एक से सी डी को, और फिर उन दोनों का जो आउटपुट आएगा उसको और करना पड़ेगा, यानी कि कुछ इस तरह की चीज बनेगी। ठीक है, ऐसा एक सवाल आपने अभी उसमें भी किया था क्विज में अपने। ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आउटपुट है उसको और कर देंगे, तो आपके पास आउटपुट जो आएगा एफ वो ये होगा। ठीक है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि वी हैव दिस थिंग कि एक यूनिवर्सल थिंग है जिसको हम कहते हैं नैंड गेट, और हम इस पूरी लॉजिक को सिर्फ एक ही किस्म के गेट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई दैट। ठीक है, नैंड गेट में क्या होता है, इसके आउटपुट पे नॉट लगा देते हैं और इसके इनपुट पे नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये चीज करें तो क्या ये सर्किट बदल जाएगा? इसके आउटपुट पे लगा दिया और इसके इनपुट पे लगा दिया। ठीक है, बबल का मतलब होता है नॉट गेट। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे भी बबल देखें इट इज इक्विवेलेंट टू अ नॉट गेट और इन्वर्टर। ठीक है, तो अगर हम ये कर दें तो क्या मेरा सर्किट बदल गया? क्या ये अभी भी एफ रहेगा या बदल जाएगा? क्या कहते हैं आप लोग? एनीवन ऑन द माइक? अगर मैं इस तरह से यहाँ पे भी नॉट गेट लगा दूँ, यहाँ पे भी, ठीक है, उसको नैंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्या ये अभी भी एफ रहेगा या ये एफ से तब्दील हो जाएगा? सेम रहेगा सर। चेंज हो जाएगा। सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ए को अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, उसको दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो क्या होगा? वापस से ए ही रहेगा ये। ठीक है, तो मैंने यही काम किया, इसके आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट किया, उसके बाद उसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये दिस है विल इंडीड स्टे द सेम। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एंड गेट के आउटपुट पे अगर आप नॉट लगाते हैं तो नैंड गेट ही होता है, और गेट के इनपुट पे आप लगाते हैं तो वो नैंड गेट ही होता है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दिस? एंड इट विल स्टिल स्टे द एफ। लेकिन अब मुझे फायदा क्या हुआ? फायदा मुझे ये हुआ कि this all of these gates are now being represented in the form of a AND gate, NAND gate, the universal NAND gate। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, अब f का जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था ये, और अब मैंने इस तरह से इम्प्लीमेंट किया, तो अब ये इस तरह से दिख नहीं रहा मुझे, है तो यही चीज लेकिन ये इस तरह से दिख नहीं रहा। तो अब ये किस तरह से दिख रहा है? ये तो मुझे कुछ अब इस तरह से दिख रहा है कि ए बी को आप नैंड करें, यही है ना, ए बी को नैंड किया यानी कि नॉट एंड, ए डॉट बी, उसके बाद उसको नॉट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आपने फिर ये सी डी लिया, उसको भी नॉट एंड कर दिया, यानी कि एंड करके उसको नॉट कर दिया। फिर क्या किया? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नॉट एंड कर दिया।
ठीक है। और बेसिकली ये चीज अब दिख तो मुझे इस तरह से नहीं रही, मुझे दिख रही है इस तरह से, ठीक है। तो इज दिस थिंग इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। वी कैन अगेन यूज द डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, अगर इस तरह से हो एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है। कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर चला जाता है एंड मल्टीप्लाई बिकम्स अ प्लस, ठीक है। तो यही लॉजिक अगर हम इधर लगाएं तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस, सॉरी, हाँ, ए डॉट बी पूरे पे शेयर्ड पे कॉम्प्लीमेंट है ना, प्लस सी डॉट डी, ठीक है। और पूरे ब्रैकेट के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाएगा, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट मेरे पास एडिशनल लगा हुआ था, एक कॉम्प्लीमेंट मेरे पास एडिशनल लगा हुआ था, तो उस कॉम्प्लीमेंट ने इस कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर दिया और ये सिंपली वही आ गया ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी, ठीक है। तो इट इज इंडीड द सेम एक्सप्रेशन एज द ओरिजिनल, लेकिन अब हमने फायदा क्या किया कि हमने गेट्स की सिंप्लीफिकेशन कर दी, ठीक है। लग अभी भी तीन ही गेट्स रहे हैं, पहले भी तीन ही लग रहे थे, लेकिन अब ये फायदा है कि मैंने सिर्फ नैंड गेट्स के ऊपर अपने सर्किट को कर दिया, ठीक है। नैंड गेट्स की फैब्रिकेशन वगैरह भी आसान होती है कंपेयर टू दी अदर गेट्स, तो आई कैन यूज द यूनिवर्सल नैंड गेट आईसीज। ठीक हो गया। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अप टिल हियर? मिन टर्म सर वी हैव टू मेक इट एंड वी कैन, हाँ बन सकता है मिन टर्म भी, पुराना कमेंट आया हुआ है किसी स्टूडेंट का, ठीक है, बन सकता है, लेकिन यहाँ पे भी हमने उसका बनाना नहीं था मिन टर्म, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड कैनोनिकल मिन टर्म एक्सप्रेशन नहीं था, तो इसको हम कहेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा पिछले काम को भी हम इसमें रिकॉल करेंगे और अगले काम को भी, ठीक है। 3.12 एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अंदर वो कह रहे हैं एक्सप्रेशन है एफ एक्स वाई जेड, थ्री वेरिएबल है, ठीक है। और ये कह रहे हैं ये है कल से कुछ मिस प्रिंट है इसमें, ये क्या 1 2 3 1 2, हाँ इसमें कुछ मिस प्रिंट है, किताब में खाली ये लिखा हुआ है, इसमें ऑपरेटर भूल गए वो वाले पर 1 2 3 4 ठीक है। तो मेरी किताब के अंदर जो है यहाँ पे ये कुछ मिसिंग है, ये भूल गए वो, ठीक है। तो यू कैन पुट दिस समेशन साइन, ठीक है। तो दिस इज नाउ द स्टैंडर्ड मिन टर्म। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो है लेकिन ये स्टैंडर्ड कैनोनिकल मिन टर्म भी एक्सप्रेशन बन गया, क्योंकि जब इस तरह से हम देते हैं तो ये स्टैंडर्ड मिन टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें तीनों में एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन आ रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको पहले वो कह रहे हैं कि आप इसका सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालें, फिर नैंड गेट से करते हैं आप इसको, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालें इसका, ठीक है। उसके बाद जो है आप उसको इम्प्लीमेंट यूजिंग नैंड गेट, जल्दी से करें, आई एम वेटिंग। ठीक है, दिस इज योर टास्क, आई एम वेटिंग, जल्दी से करें। ठीक है, 3 वेरिएबल का मैप आपको पता है, 4 वेरिएबल तक भी हम कर चुके हैं, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करें एंड यू कन्वर्ट इट इनटू द नैंड गेट, यूनिवर्सल नैंड गेट लॉजिक।
ठीक है, इसका जो चार्ट है कार्नव मैप से कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, द चार्ट वुड लुक लाइक दिस। ठीक है, 0 1 2 3 उल्टा लिखते हैं, 4 5 6 7 उल्टा लिखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है 3 वेरिएबल में हम कहते हैं कि ये साइड x होती है, ये साइड y z, ये होता है x, ये होता है x कॉम्प्लीमेंट, ये होता है z, ये होता है z कॉम्प्लीमेंट, और ये होता है y, और ये होता है y कॉम्प्लीमेंट। और इसमें 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 पे आपने इस तरह से पॉपुलेट कर लिया। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एक आपके पास जो है कितने आपके ग्रुप्स बना सकते हैं आप इसके अंदर? ठीक है, एक तो ग्रुप ये बन गया, और ये एडजेसेंट नहीं है, इससे भी इसका मजबूरन आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड निकाला सम ऑफ प्रोडक्ट्स, किसी ने जल्दी से बताएं। सर z प्लस इसका जो है ये ग्रीन डब्बे से जो है वो क्या आएगा, एक सेकंड, z x कॉम्प्लीमेंट y प्लस z प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y प्लस x y कॉम्प्लीमेंट। एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो मैंने देख लिया, बड़े वाले डब्बे से आ रहा है z। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, और ये ब्लू वाले डब्बे से आ रहा है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, और नीचे वाले ब्लू डब्बे से आ रहा है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तीनों टर्म्स ठीक है। तो ये बेसिकली अब आप इसको जब इसकी कन्वेंशनल गेट डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, एक एक्स है, ठीक है, वो नॉट होके जा रहा है और वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक्स, ये हो गया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। ठीक है, दूसरा है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, और उसमें जेड ऐड हो रहा है। ठीक है, ये तो इसकी हो गई कन्वेंशनल लॉजिक। ठीक है, इसको हम नैंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, ये स्टेप 1 तो हमने कर लिया, हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू 2। ठीक है, जैसा भी किया था वैसा करके बताएं। सर ये जो एंड के गेट है इनके आगे बबल लगा देंगे, और जो और वाला गेट है उसके पीछे बबल लगा देंगे तीनों नोट्स पे। जी, ठीक है, यू कैन पुट अ बबल हियर एंड यू कैन पुट अ बबल हियर। ठीक है, तो इसकी जो फाइनल आपके पास नैंड लेवल डायग्राम है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आ जाएगी।
ठीक है, तो आपको अंदर के तमाम सर्किट के अंदर सिर्फ नैंड गेट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लेकिन ये ओरिजिनल वेरिएबल्स आपको कॉम्प्लीमेंटेड के साथ शो किए गए हैं। ठीक है, इनपुट साइड पे आपको जो है वो नॉट गेट्स अगर हैं तो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लेकिन जो इसका इंटरनल सारा सर्किट है वो अब नैंड गेट्स के ऊपर बेस करेंगे। ठीक है, क्लास लीडर मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।